गांव का नाम था मीठापुर। नाम से ही जाहिर है कि वहां की खासियत थी मिठाई। और मीठापुर की सबसे प्रसिद्ध दुकान थी चाचा हलवाई की मिठाई की दुकान। चाचा हलवाई का असली नाम था रामलाल मिश्रा, लेकिन पूरा गांव उन्हें चाचा हलवाई के नाम से ही जानता था। वह हर वक्त मुस्कुराने वाले इंसान थे, पर उनकी असली पहचान थी उनकी मिठाइयाँ, जो इतनी स्वादिष्ट होती थीं कि एक बार जो छक ले बस उन्हीं का हो जाए। चाचा हलवाई की दुकान पर सुबह 5 बजे खुलती। गुलाब जामुन, रसगुल्ले, मालपुए, बेसन के लड्डू और उनका खास मीठापुर का स्पेशल हलवा, जिसे खाने लोग दूर दूर से आते थे। पर चाचा की मिठाइयों में एक बात और खास थी, दिल से बनाई जाती थी और हर मिठाई के साथ मिलती थी एक मुस्कान। चाचा कहाँ करते? बेटा, मिठाई में अगर दिल ना हो तो वो सिर्फ चीनी का ढेर होती है। गांव के बच्चे उन्हें बहुत मानते थे, क्योंकि चाचा हर अच्छे काम पर उन्हें मुफ्त में मिठाई दे देते। चाचा हलवाई की मिठाइयों की खुशबू अब शहरों तक फैलने लगी थी। पड़ोसी गांव के भोंदू लाल हलवाई, जो खुद मिठाई की दुकान चलाते थे, बहुत जलने लगे। उन्होंने अपने साथी हरिया से कहा, अगर ये चाचा यूं ही चलता रहा तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। दोनों ने एक योजना बनाई चाचा हलवाई की दुकान को बदनाम करने की। रात के अंधेरे में वे चुपचाप मीठापुर आए और चाचा की दुकान में नकली मिठाई रख दी। सुबह जब लोग खाने आए, खाते ही वह बीमार पड़ गए। गांव में हंगामा मच गया। चाचा हलवाई की मिठाइयाँ अब खराब हो गईं। हम तो बीमार हो गए। इनकी दुकान बंद होनी चाहिए। चाचा बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा, मैं तो रोज खुद खाकर देखता हूँ, मेरी मिठाइयाँ खराब कैसे हो सकती हैं? लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने मिठाई बनाना बंद कर दिया। वह अकेले बैठे रहते और खुद को कोसते। शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई। बच्चे भी उदास हो गए। उन्हें अब न कोई मुफ्त की मिठाई मिलती, न चाचा की कहानियां। गांव जैसे बेरंग हो गया। पर एक बच्ची थी, गुड़िया, जो चाचा को बहुत मानती थी। वह हर रोज चाचा के पास आती और कहती, चाचा, आप झूठे नहीं हो सकते, मैं साबित करके रहूंगी। गुड़िया ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उन्होंने एक रात दुकान के पास निगरानी रखी और तभी उन्होंने देखा कि भोंदू लाल और हरिया फिर से दुकान में कुछ डालने की कोशिश कर रहे हैं। गुड़िया ने चुपचाप फोटो खींची और अगले दिन पूरे गांव को दिखाया। गांव वाले चौंक गए। तो ये साजिश थी? चाचा तो निर्दोष हैं। ग्राम प्रधान ने पंचायत बुलाई। भोंदू लाल और हरिया को बुलाया गया। उन्होंने गलती कबूल की और माफी मांगी। चाचा ने सिर्फ इतना कहा, अब माफ कर देना सबसे बड़ी मिठाई है जो दिल को हल्का कर देती है। गांव वाले शर्मिंदा थे। उन्होंने चाचा से माफी मांगी और कहा, आप फिर से दुकान शुरू कीजिए चाचा। हमें आपकी मिठाइयाँ और मुस्कान दोनों चाहिए। चाचा की दुकान फिर से खुली। अब चाचा की दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी। उन्होंने बच्चों को मिठाई बनाना सिखाना शुरू किया और दुकान का नाम रखा मीठापुर की मिश्री, दिल से बनी मिठाई।